अब एक प्रसंग और सुनो। ये सप्ताह, मासिक कथा और वर्ष भर की कथा कहता कौन है, सुनाता कौन है, ये प्रारंभ कहां से हुए, उसका विधान बताया गया। ब्रह्मा तु परम प्रीतस्ते, ब्रह्मा तु परम प्रीति, तेन कृष्णाप्तये निशम् सप्तावर्ण भंगाय सप्ताहम समवर्तयत्। श्री कृष्ण की स्वच्छंद प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं, इस भावना से स्वयं आदि कवि ब्रह्मा जी ने, चतुरानंद ब्रह्मा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा को सबसे पहले किया है। सप्ताह कथा का सबसे पहला वाचन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वैसे तो प्रसंग आता है कि सनत कुमारों ने सबसे पहले कही, पर यहां पर ब्रह्मा जी ने भगवत प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा का विधान किया। तो ये सप्ताह कथा। उसके बाद आती है मास भर की कथा, एक महीने वाली कथा जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। ये किसने गाई और किसने सुनी, इसके बारे में सुनो। यदा विष्णु स्वयं वक्ता, यदा विष्णु स्वयं वक्ता, लक्ष्मीश्च श्रवणे रता, तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। स्वयं श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। श्रीमद् भागवत जी को सन्मुख पधरा करके लक्ष्मी को यजमान बना करके, श्रोता बना करके सामने विराजमान कर देते हैं। शेषनाग की व्यासपीठ पर शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित श्रीमन नारायण ही मास भर की कथा का प्रारंभ करते हैं और लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसीलिए कहा गया व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास विष्णु का स्वरूप है, लेकिन कब विष्णु का स्वरूप है? जब वो मास भर की कथा करे, एक महीना की कथा करे, तब विष्णु स्वरूप है। वैसे व्यास बुरा नहीं मान जाए सभी। अब हमें लग रहा है दत्त धाम में फोन आएंगे अन्य अन्य व्यासों के, हमको भी बुलाओ महाराज जी, एक महीना कथा हम भी सुनाएं। और होना ही चाहिए। हम तो प्रार्थना करेंगे श्री दत्त भगवान के चरणों में एक बार भारतवर्ष के समस्त मूर्धन्य व्यासों को आकर के अपनी वाणी पवित्र करनी चाहिए। एक बार यहां आकर के महाराज जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए गायत्री अनुष्ठान में रिक्त होकर के और अपनी वाणी से श्रीमद् भागवत का वाचन हम एक बार तो अभी कर जा रहे हैं, पर कुछ साल, कुछ महीना, कुछ साल बाद फिर एक बार और आएंगे, एक बार और कथा सुनाएंगे। आप कहोगे महाराज जी प्रारंभ तो करो, अभी शुरू तो करी ना है आपने, अभी तो पहला दिन है, प्रारंभ तो हो जाए। अगली कथा की पहले ही नियुक्ति कर रहे हो। तो यदा विष्णु, अच्छा ये श्लोक सुनिए मत, इसका चिंतन करो, कितना सुंदर लग रहा है। यदा विष्णुम स्वयं वक्ता, लक्ष्मीश्च श्रवणे रताः, तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। अच्छा कितनी सुंदर, पुनः पुनः। भगवान को कथा कहने में इतना सुंदर आनंद आता है कि एक महीना पर्यंत ठाकुर जी कथा श्रवण कराते हैं, और जैसे ही कथा के विश्राम वाले दिन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, जैसे ही कथा विराम देते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी जी तुरंत खड़े होकर के ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करते ही तुरंत नारायण भगवान कहते हैं पुनः बैठ जाओ। फिर से बैठा करके जन्माद्यस्य अतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने, फिर से कथा प्रारंभ, भागवत का पहला श्लोक शुरू। अब दूसरी व्याख्या से एक महीने कथा सुनो, और फिर एक महीना कथा पूर्ण हो जाती है, फिर दोबारा अंतिम श्लोक बोलते तुरंत ठाकुर जी प्रथम श्लोक बोल करके फिर कथा शुरू कर देते। मतलब मासे नैव पुनः पुनः, वो मास भर में कथा पूर्ण होती है, पर पूर्ण होते ही पुनः प्रारंभ हो जाती है, वो कभी विश्राम नहीं होती।
नियम 1 महीने का ही है कि 1 महीने में कथा पूरी करनी है, पर 1 महीने में कथा पूरी होते ही अगले महीने के प्रथम दिन फिर से शुरू हो जाती है। ऐसी कथा वैकुंठ में नित्य श्रीमन नारायण अपने शेष नाग की व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद लक्ष्मी जी को सुनाते हैं। कितना सुख आता होगा। कुछ नहीं तो उस सुख, उस आनंद के समुद्र की एक बिंदु तो दत्त धाम में हम आप सबको अनुभव होगी। ये मास भर के कथा में वो तो आनंद की सिंधु है। जब ठाकुर जी स्वयं बोलते होंगे, लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती होंगे, पर उसका एक बिंदु तो यहां पर भी हमको अनुभव में आएगा ना। एक क्षण के लिए आपको भी वक्ता के अंदर, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। व्यास मंच पर बैठने के बाद कोई इंद्रेश नहीं, कोई महाराज जी नहीं, कोई गुरु जी नहीं। यहां पर अवस्थित होने के बाद सब प्रणाम करते हैं, चारों वेद पाठी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपको, इसका मतलब आप सामान्य नहीं हो। आप उनके प्रणाम को स्वीकार यदि ये मान करके कर रहे हो कि मैं इंद्रेश हूं, तो गिरोगे एक दिन। इस भाव से नहीं, यहां बैठकर के भगवत वार्ता करने के लिए हम बैठे हैं, इसलिए इतनी देर के लिए हम विष्णु स्वरूप हैं, इस भाव से। और वक्ता को भाव रखना चाहिए कि सामने जितने भी श्रोता बैठे हैं ये सब लक्ष्मी स्वरूप हैं, इस भाव से मास भर की कथा होनी चाहिए। तो कि यदा विष्णुम स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रताः तदा भाश्रावो मासे नैव पुनः। आहा, अब ये तो रही मास भर के कथा का नियम। इसके बाद एक तीसरी कथा का नियम बताया गया। ये तीसरी कथा कौन सी है? बोले 2 मास की कथा, 2 महीने की कथा। ये एक अलग नियम है। बोले 2 महीने के, 1 वर्ष तक एक महीना मतलब साल भर में 12 कथा ठाकुर जी सुना देते हैं लक्ष्मी जी को। वर्ष होने के बाद में लक्ष्मी जी आती हैं, प्रणाम करती हैं, ठाकुर जी व्यास मंच से उतर करके जाते हैं, प्रसाद आदि पाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं अब हम बोलते बोलते थोड़े से श्रमित हो गए, अब हम थोड़ा बैठते हैं, आपने क्या सुना आप सुनाओ। मास भर में आपने हमसे क्या श्रवण किया हे लक्ष्मी जी, अब उसका वाचन हमको सुनाइए। तब 2 महीने की कथा कहने के लिए लक्ष्मी जी सुनाती हैं कि यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रताः और मासद्वयं रसास्वाद तदातीव शुशोभते। आहा, ठाकुर जी की कथा सुनकर के तो लक्ष्मी जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर लक्ष्मी जी की कथा सुनकर के तो ठाकुर जी नृत्य करने लग गए। इतना आनंद आ रहा था ठाकुर जी को। क्यों? भगवान ने जो सुनाया उसका सार और विस्तृत करके लक्ष्मी जी ने उनको सुना दिया। ये 2 महीने की कथा, ये 2 मास पर्यंत की कथा श्री लक्ष्मी जी सुनाती हैं ठाकुर जी को। ऐसे कथा का क्रम बताया गया। अब आते हैं चौथी कथा पर। ये कौन सी है? वर्ष भर की कथा, 1 वर्ष पर्यंत। और ये कौन सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं? भाव से सुनो। कथा भागवती तेना, ध्यान से सुनिएगा। कौन सुना रहे हैं? बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इन्हीं की भूमि पर बैठे हुआ। कथा भागवती तेना सेविता वर्षमात्र लय त्वया त्वयि लय त्वात्वनिकेतेना वापि शक्तिं सदा शिवः। नमः पार्वती पतये हर हर महान। आहा, बाबा। लय त्वात्वनिकेतेन वाप शक्तिम सदा शिव। 1 वर्ष की कथा कौन कहते हैं? बोले देवादिदेव महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महादेव पद्मासन पर विराजमान हो जाते हैं,
सामने स्वयं शक्ति पार्वती विराजमान होती हैं। त्रिनेत्रों को बंद करके वर्ष भर के लिए कथा भागवत में लीन होकर के और अपनी मधुर वाणी से, मधुर कंठ से आर्त क्रंदन करते हुए महादेव वर्ष भर की कथा पार्वती जी को श्रवण कराते। ये वर्ष भर की कथा का नियम है। इसीलिए कभी कभी लगता है कि महादेव आज हम सुबह गए, क्योंकि कल से तो नियम है हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तो आज महाराज जी ने सुबह ही भेजा त्र्यंबकेश्वर भगवान को प्रणाम करके आओ। महादेव को देख करके एक भाव आता है, जैसे हमारे ठाकुर जी कैसे देव हैं, वृंदावन में चंचल देव हैं, जगन्नाथपुरी में भोक्ता देव हैं, बद्रीनाथ में तपस्वी देव हैं, रंगनाथ में पौड़ा देव हैं, पंडरीनाथ में, पंडरपुर में रक्षक देव हैं। ऐसे ठाकुर जी के अलग अलग विलास हैं, परंतु महादेव का एक ही विलास है, क्या? वो भीगे देव हैं, सदा भीगे ही रहते हैं। जब देखो तब भीगे ही रहेंगे। आपके जल में नहीं, कोई एक वर्ष पर्यंत इस प्रकार कथा का वाचन करेगा, वो भीगेगा नहीं, उसके नेत्र सदा भीगे ही रहेंगे, सजल ही रहेंगे। हम आप सब तो जल चढ़ा करके उनके भीगे होने के प्रमाण को प्रमाणित करते हैं। वास्तव में महादेव तो वर्ष भर ठाकुर जी का चिंतन करके अपने त्रिनेत्रों से सदा भीगे रहते हैं, उनके सदा चिंतन में भीगे रहते हैं। ऐसे वर्ष भर की कथा, कथा भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रतः लय त्वातत्तिके तेन वाप शक्तिम सदा शिव। महादेव की भूमि में आए हैं और दत्त भगवान के जो ये तीन स्वरूप है ना, दो मुख इधर हैं, एक मुख बीच में है, त्रिमुख है, तो मध्यस्थ का जो मुख है ये महादेव का ही स्वरूप है। दत्त भगवान का भी परिचय खूब विस्तृत और मैं महाराज जी के पास बैठ बैठ के उनसे लेता रहूंगा, आपके मध्य में कहता रहूंगा। महादेव की भूमि में आए हैं, एक बार श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव को प्रणाम कर लो। सब लोग मेरे साथ बड़े भाव से आशा भरी चित्त में ऐसा भाव रखिएगा, हम श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में बैठे हैं। स्वयं श्री दत्तात्रेय जी के रूप में श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान हैं। ऐसे महादेव को प्रार्थना करो कि हे महादेव, आप जो सदा भीगे रहते हैं, सदा आनंद में, सदा आश्रु प्रवाह होते रहते हैं आपके, ऐसा भाव हमारे चित्त में अवस्थित हो। इस मास पर्यंत की कथा में कुछ अनुग्रह नाथ हमारे ऊपर कीजिएगा। निश्चित ही आपने हमको त्र्यंबकेश्वर बुलाया, हमको नासिक बुलाया है, तो आपने हमको किसी ना किसी रूप में अधिकारी समझा है। हम आपके द्वारा दिए गए उस अधिकार का पालन कर सके नाथ, ऐसी कृपा हम पर करिएगा। इसी भाव से महादेव को सब लोग प्रणाम करो।